सुनील जी, आपने का नोट करिए, आप इस वक्त इलाहाबाद में मौजूद हैं और इलाहाबाद में आप रहते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इसमें सब कुछ कानून सम्मत हुआ है? नहीं, देखिए, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर वह हिंसा में, आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून सम्मत तरीके से हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, विधि सम्मत सोसाइटी में रहते हैं, एक विकसित विकासशील समाज में हम रहते हैं और हम इसी कल्पना करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई, आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि इनको मई के महीने में नोटिस दी गई। नोटिस किसको दी गई? जावेद अहमद। क्या जावेद अहमद उस मकान के मालिक थे? नहीं, वह मकान उनकी पत्नी के नाम से है और अभिलेखों के अनुसार उनकी मां ने उस मकान को उनको गिफ्ट किया हुआ है। तो आपने नोटिस दिया, अगर आपको देना था तो जो मकान का मालिक है उसको देंगे ना। आप प्रयागराज नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार जो गृह कर और जल कर की अदायगी होती है वह जावेद अहमद की पत्नी के नाम उसकी होती है। तो पूरी की पूरी संपत्ति तो जावेद अहमद की पत्नी की है। वो रही बात कि अगर वह इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन में हमारे ख्याल से मिर्जा साहब भी और राय साहब भी बताएंगे कि जो नगर विकास अधिनियम है उसके अनुसार डिमोलिशन अंतिम विकल्प है। और अंतिम विकल्प कब है? जब आपने सार्वजनिक संपत्ति का पर कब्जा किया हो, सड़क पे कब्जा किया हो, नाले पे कब्जा कर लिया हो, गली में कब्जा कर लिया हो, वो उसमें यह विकल्प है कि आप उसको गिरा दिया जाएगा। और उसमें भी पहले कहा जाता है कि जिसने इंक्रोचमेंट किया है वो गिरावे, एजेंसी बाद में इन्वॉल्व होगी। जिस जेके आशियाना इलाके में यह मकान है, वो तो पूरी की पूरी कॉलोनी अगर आप कहते इलीगल है। और क्या इस शहर का अकेला इलीगल मकान है वो? आप इलाहाबाद शहर से परिचित हैं, राज साहब भी परिचित हैं, यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, और आशुतोष साहब भी जानते होंगे कि आप समझे द्रौपदी घाट से लेकर के गोविंदपुर तक गंगा के किनारे का पूरा का इलाका गंगा का कछार है। वो माने गंगा इनका जल संग्रह क्षेत्र है, उसमें बने हुए मकानों की स्थिति यही है। कौन गिराने जा रहा है? प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कम से कम 20,000 से अधिक नोटिस ऐसी हैं जिसमें डिमोलिशन की नोटिस जारी की गई है। क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? बिल्कुल, नगरीय विकास में अतिक्रमण की इजाजत नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए, किसी को इसकी छूट नहीं होनी चाहिए। नगरीय विकास की कल्पना इसीलिए की गई, विकास प्राधिकरणों की का गठन भी इसीलिए किया गया। लेकिन चिन्हित कार्रवाई जो है वह आप अतिक्रमण, गैर कानूनी निर्माण, अनधिकृत निर्माण, नक्शे का वायलेशन, इसके प्रति कोई आप जन भावना नहीं बनाते, आप एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। इससे अगर ये पूरी सोसाइटी में ये बात है कि जो नक्शा पास कराएगा, जो अधिकृत निर्माण होगा वही किया जाएगा, तो वो स्थिति नहीं बन रही। तो आपने एक और आप सोचिए ना कि प्रयागराज में ही इस घटना के बाद करीबन 35-36 लोग पकड़े गए हैं, एक मकान आपने गिरा दिया। क्या पुलिस का जो आरोप है कि वह कथित रूप से मुख्य साजिश करता है, तो यह आपका आरोप है ना? क्या न्यायालय ने इसको मान लिया? न्यायालय ने माना, आप चार्जशीट दाखिल नहीं की, अभी तो जांच चल रही है। अगर जावेद अहमद इस बात घटना में शामिल है, उन्होंने कानून हाथ में लिया है, कानून का उल्लंघन किया, हिंसात्मक गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, संदेश जाना चाहिए। लेकिन संदेश देने का जो यह तरीका है, रॉबिनहुड तरीका है, यह तो कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता। किसी सभ्य समाज में, आप किसी गैर संवैधानिक समाज में इसकी कल्पना नहीं करते। और आज कोई आज जावेद का मकान गिरा है, कल रासा का मकान कोई गिरा देगा। कोई माफिया खड़ा हुआ कहेगा कि नहीं मेरी जमीन है ये। सरकार के काम करने का तरीका तो नियमों के अनुसार होगा ना। बिल्कुल नियम सम्मत, किसी को छूट मत दीजिए आप। सुनील जी, आपने दो बातें कार्रवाई पहली बात आपने ये कही कि ये मकान जावेद मोहम्मद के नाम नहीं है, बल्कि ये मकान उनकी पत्नी के नाम है। दूसरी बात, लेकिन पीटीए का ये कहना है कि उन्होंने नोटिस 5 मई को दिया था। क्या उन्होंने वाकई में नोटिस दिया था? किसको दिया था? आपने सवाल उठाया। किसको दिया था? सवाल है कि किसको दिया। और अगर आपने 5 मई को नोटिस दिया तो आधी रात को नोटिस चिपकाने की क्या जरूरत थी? आधी रात को जाकर के उस मकान में नोटिस चिपकाया गया है। अगर आप मई में आपने दे दिया था, 1 महीने पहले, 14-15 मई आप बता रहे हैं, नूपुर शर्मा के बयान के 1 दिन पहले रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है कि नोटिस दी गई। किसको दी? किसने उस नोटिस को रिसीव किया?
किस रजिस्टर्ड डाक से आपने भेजा? क्या आपने अपने रजिस्टर पर चढ़ा लिया, मान लिया गया कि नोटिस भेज दिया? ये तो अभिलेख तैयार करने की बात हुई ना। नोटिस देना और नोटिस को पहुंचाना दो अलग चीजें हैं। चिट्ठी जारी करना और चिट्ठी को पहुंचा देना ये दो अलग चीजें हैं। अभिलेख तैयार करना, फैब्रिकेट करना एक अलग बात होगी। और अगर जो मकान का दोषी है, अगर मुझे शिकायत अश्विनी शर्मा जी से है, साही जी से है, तो मैं अश्विनी से बात करूंगा ना, कि मैं आपसे बात करूंगा। मैं कहूंगा साहब अश्विनी जी आपसे मेरी शिकायत है, ये मेरी शिकायत है, तो मैं अश्विनी से बात करूंगा ना, कि अश्विनी जी से मैं बात कर लूंगा और मान लूंगा कि अश्विनी जी को मेरी शिकायत पहुंच गई। अगर वह निर्माण अनधिकृत था, नक्शे के अनुसार नहीं था, उस मकान का नक्शा पास नहीं था, तो जो मकान का मालिक है उसको दीजिए आप। और एक सामूहिक बात के लिए, एक सामूहिक घटना के लिए आप एक इंडिविजुअल कैसे दोषी करार सकते हैं? और दोषी कराने की प्रक्रिया